हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LMRC जेई इलेक्ट्रिकल सिलेबस 2022 के बारे में। इलेक्ट्रिकल में जो जेई की वैकेंसियाँ निकली हैं LMRC जेई की, तो दोस्तों उसमें उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल में एक एक टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक पूछ सकता है। दोस्तों हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर सिस्टम हो, और चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, UWT हो, कोई भी सब्जेक्ट हो इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों पूरा देखेंगे कि डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों आज हम। तो देखेंगे दोस्तों, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आपको जानकारी दे देता हूं कि दोस्तों इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो दोस्तों 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक डेट है। और दोस्तों LMRC जेई में टोटल 49 पोस्ट हैं जेई इलेक्ट्रिकल की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की 49 पोस्ट है टोटल। इसमें 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 मार्क्स के होंगे जो कि, और दोस्तों इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते समय सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी निगेटिव मार्किंग मानी जाती है। इसको देखते हुए आप लोग एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। अब दोस्तों यहाँ पे इसके एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम जो दे रखा है दोस्तों, ऑफिशियल एग्ज़ाम जो दे रखा है 2 से 3 जनवरी 2023 को इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की डेट दे रखी है। अब दोस्तों हम यहाँ ये देख लेते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में एग्ज़ाम कितने नंबर की जीके आने वाली है, कितने का टेक्निकल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखते हैं 90 नंबर का दोस्तों टेक्निकल आने वाला। दोस्तों नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की होगी, लॉजिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की होगी, एप्टीट्यूड दोस्तों 15 मार्क्स की होगी, इंग्लिश दोस्तों 10 नंबर की आने वाली है। टोटल नॉन टेक दोस्तों 50 नंबर का आएगा और मिला के 140 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख लेते हैं और टॉपिक वाइज भी देखेंगे। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल से कौन कौन से टॉपिक पूछने वाला है। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल से देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ, मैग्नेटिक सर्किट, AC एनालिसिस, ये पूछने वाला है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉन्सेप्ट पूछेगा दोस्तों वोल्टेज करंट का, पावर उसकी यूनिट पूछेगा, ओम्स लॉ, सर्किट लॉ, KVL KCL, कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, दोस्तों ये पूछने वाला है। सिंपल नेटवर्क प्रॉब्लम पूछेगा दोस्तों, नेटवर्क थ्योरम पूछेगा यहाँ पे। और मैग्नेटिक सर्किट में देख लेते हैं, MMF पूछेगा, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उसके कॉन्सेप्ट पूछने वाला है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछेगा, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पूछने वाला है। आगे देख लेते हैं AC एनालिसिस में। AC एनालिसिस में फंडामेंटल AC पूछने वाला है, इंस्टेंटेनियस, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, अल्टरनेटिंग वेव्स, इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म, सिंपल सीरीज पैरेलल AC सर्किट कंसिस्टिंग RLC, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये पूछने वाला है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन से दोस्तों सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर पूछेगा। दोस्तों मैं इस सिलेबस को बताने से पहले ये बताने वाला हूं, तो इस सिलेबस की PDF दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम का चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर पूछेगा, जिसमें कि इसका प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इफिशियंसी, ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर से इतने सारे टॉपिक्स उसने डिस्कस कर रखे हैं। अब दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका ऑपरेशन पूछेगा, इक्विवेलेंट सर्किट पूछने वाला है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, स्टार्टिंग स्पीड एंड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर पूछने वाला है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, AC सीरीज मोटर, रिलक्टेंस मोटर, और दोस्तों फ्रैक्शनल किलोवाट में ही आ जाती हैं स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, रिलक्टेंस मोटर, इस टाइप की मोटर हैं, ये पूछने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन पे आ जाते हैं। इसमें जनरेशन ऑफ 3 फेज EMF पूछने वाला है, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, टू अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये पूछने वाला है। और दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके टाइप्स पूछेगा, इसके एप्लीकेशन पूछेगा। दोस्तों DC मशीन में जो है प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर और एंड जनरेटर पूछने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड कंट्रोल पूछेगा, स्टार्टिंग ऑफ DC मोटर पूछने वाला है, लॉसेस क्या होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है DC मशीन में, ये पूछने वाला है। और सिंपल दोस्तों इस पर आप न्यूमेरिकल लगा के जा सकते हैं DC मशीन से, और ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल मशीन में काफ़ी न्यूमेरिकल पूछता भी है। दोस्तों पावर सिस्टम में हम डिस्कस कर लेते हैं। पावर सिस्टम में जनरेशन पार्ट आ जाता है, स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन, फॉल्ट आ जाते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो हम जनरेशन में देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप के पावर स्टेशन हो जाएंगे, न्यूक्लियर, थर्मल एंड अलग टाइप के गैस जितने भी होते हैं सब आप करके जाइए अच्छे से। लोड फैक्टर पूछेगा, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, सिंपल प्रॉब्लम थ्योरम पूछने वाला है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन पूछेगा,
इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन पूछने वाला है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं ये पूछने वाला है। वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ कितने टाइप के होते हैं, सिंपल टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ये अलग अलग टाइप के टैरिफ होते हैं, ये पूछने वाला है। तो आप इन टैरिफ वाले पार्ट को भी अच्छे से क्लियर करके जाइए। अब दोस्तों यहाँ फॉल्ट एनालिसिस में देखेंगे कि फॉल्ट एनालिसिस टाइप ऑफ फॉल्ट क्या होते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट पूछने वाला, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पूछने वाला है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पाए जाते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर पूछेगा, स्विच गियर रेटिंग पूछेगा सर्किट ब्रेकर की, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन बाय ऑयल एंड एयर एचआरसी फ्यूज पूछने वाला है। प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ लीकेज, अर्थियल लीकेज से पूछने वाला है। ओवर करंट बुकहोल रिले से पूछेगा। दोस्तों बुकहोल रिले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पिछली बार यूपी पीसीएल जेईई में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन पूछने वाला है। प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड फीडर पूछेगा। लाइटनिंग अरेस्टर पूछने वाला है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन कंडक्टर मटेरियल पूछेगा, कौन कौन से कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर पूछेगा, एफिशिएंसी और डिफरेंट सिस्टम पूछ सकता है। अंडरग्राउंड केबल इसी में आ जाते हैं। और दोस्तों मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं। मेजरमेंट में दोस्तों मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, पीएमएमसी, एक्सटेंशन रेंज, वाटमीटर, मल्टीमीटर, मेगर, ये सब पूछने वाला है। आप इनको बहुत अच्छे से करके जाइए, एक एक सिलेबस को पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करिए, तभी आपको एक अच्छे नंबर आप एलएमआरसी जेईई में गेन करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट दोस्तों हर किसी का क्लियर नहीं हो पाता है, इसमें बहुत लोग छोड़ के जाते हैं इसको आप जरूर करके जाएं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करता है ये। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेटर पूछने वाला है। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन पूछने वाला है। फैक्टर अफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट पूछने वाला है। दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला चैप्टर आता है मेजरमेंट में एरर एनालिसिस का। दोस्तों इस एरर एनालिसिस में जिसमें कि ये टॉपिक होते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लिनियरिटी, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, हाइस्टेसिस, रिलायबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, लोडिंग इफेक्ट, रेंज एडवांटेज एंड लेमिनेशन, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, अवेलेबिलिटी, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स और एनवायरमेंटल इफेक्ट कैलिब्रेशन टूल, ये पूछने वाला है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड मेजरमेंट पूछने वाला है। मेजरमेंट ऑफ आरएलसी पूछेगा। एमीटर, वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर पूछने वाला है। ये पावर एंड मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, सीआरओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यूडब्ल्यूटी में हम देख लेते हैं कि यूडब्ल्यूटी में कौन कौन से चैप्टर पूछने वाला है। यूडब्ल्यूटी में इल्यूमिनेशन पूछेगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी पूछने वाला है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लेते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन कौन से टॉपिक पूछने वाला है एग्जाम में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर पूछेगा, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछेगा, पीएन जंक्शन पूछेगा, नीड ऑफ रेक्टिफायर इन इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछने वाला है। कितने टाइप के फिल्टर होते हैं, फिल्टर पूछेगा। डायोड पूछने वाला है, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, एलईडी पूछने वाला है। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन में पूछने वाला है, एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एफईटी, मोसफेट पूछने वाला है। दोस्तों सभी लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहतरीन तरीके से क्लियर करके जाएं एक अलग ही वे में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछेगा। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड्स पूछने वाला है। अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट पूछेगा। फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट रजिस्टर पूछेगा। काउंटर पूछने वाला है। मटेरियल साइंस में चलते हैं। मटेरियल साइंस में देखिए कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ब्रीफ रेफरेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछने वाला है। इंसुलेटिंग मटेरियल में इतनी सारी प्रॉपर्टी दे रखी हैं आप दोस्तों। मैं इस पीडीएफ का लिंक दोस्तों इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां जाएं, इस पीडीएफ को सिलेबस टॉपिक वाइज आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कंडक्टिंग मटेरियल में यहाँ पे पूछेगा रजिस्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, एलॉय एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, लो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल पूछने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल में पूछने वाला है डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, हाइस्टेसिस लूप क्या होता है, सॉफ्ट हार्ड मटेरियल क्या होते हैं। कंट्रोल सिस्टम दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ एक अलग ही पार्ट का अलग ही एक रोल प्ले करता है, जो कि कंट्रोल सिस्टम हर किसी का पूरा नहीं होता। बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएं कंट्रोल सिस्टम को, बहुत ज़्यादा पूछने वाला है इसमें। अब कंट्रोल सिस्टम के मैं टॉपिक बता देता हूं दोस्तों कि क्या क्या टॉपिक ये पूछेगा। कंट्रोल सिस्टम में बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम पूछेगा, ओपन लूप, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम टर्मिनोलॉजी, मैनुअली कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम, बेसिक एलिमेंट ऑफ सर्वो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक को जरूर क्लियर करके जाएं। एसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, मैग्नेटिक एम्पलीफायर पूछने वाला है। अब नीचे भी है यहाँ पे एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पूछने वाला है। यूज इक्विवेलेंट सर्किट पूछने वाला है। लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल पूछेगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जांपल सिस्टम पूछेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन पूछने वाला है। एनालिसिस, स्टेपर मोटर पूछने वाला है। अब दोस्तों इसमें नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम में पूछेगा इंट्रोडक्शन बिहेवियर इसका, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लीनियर, लिमिट साइकिल, डिफरेंट बिटवीन।
आप दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से आप अपने तरीके से इसको पढ़ लें, एक एक सिलेबस को नोट डाउन कर लें। इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लें, मेरी माने तो आप प्रिंट निकलवा लेना और इसको एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है, तभी जाके आपका कहीं ना कहीं इसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो पाएगा। 2 से 3 जनवरी को इसका एग्जाम होने वाला है, टाइम बहुत कम है दोस्तों। तो अपनी प्रिपरेशन को जहां आप 3 घंटा पढ़ते हैं उसको 4 घंटा करिए, 5 घंटा करिए, टाइमिंग बढ़ाइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। नेगेटिव आपको नहीं करना है, एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों इसी तरीके की और शानदार वीडियो पाने के लिए इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके की रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।